तो जब जगराता है आवाज कैसे हो रहती है बाहर? कोई भी धार्मिक स्थल हो फिर? उसमें भी बैन लगना चाहिए। हाँ, हम तो कह रहे हैं बैन बराबर सब पाना चाहिए। जो धार्मिक स्थल की बात कर रहा हूँ मैं, मंदिर मस्जिद की बात नहीं। अब तो आपने कहा जिस तब करता है, जिस तब तो उसमें भी होता है जहाँ जगराता होता है। धार्मिक स्थल है वो तो फिर धार्मिक हर कहीं होगा, आप हर किसी पे होगा। उसे कहो जिस तब है। हाँ जरूर है, हाँ कहो जिस तब है वो। है जरूर, जहाँ भी तेज आवाज में चलेगा वो डिस्टर्ब। हाँ तो सब पर बैन लगा। आपको तकलीफ क्यों हो रही है? तकलीफ नहीं हो रही। आपको इतनी दिक्कत कभी बात इधर की करो, कभी इधर की आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही करो, एक सीधी बात करो मेरे से। है कि अभी होने लगी है परेशानी। अब से मुद्दत से प्रेस चल रहा है ये। अब तक क्यों परेशानी किसी को नहीं थी, अभी परेशानी क्यों हुई है ये सबको? लगना चाहिए क्योंकि उससे तकलीफ है, क्योंकि कोई आस पड़ोस बीमार है, कोई दिक्कत है, उसे कितनी तकलीफ हो। हमारे पास मंदिर है, इतनी दूर भाई जितना यहाँ से हमने पहले से ही खुद करवा रखा उसे बंद। मतलब बंदी कर रखा अकेली? हाँ जी। लाउड स्पीकर बजता ही नहीं? नहीं भैया, ये तो अजान है, ये तो उठाने के लिए है सुबह तो हमें। अच्छा, मतलब अजान की आवाज अलार्म है क्या वो अलार्म ही समझ लो आप। नहीं, बैंड नहीं लगना चाहिए। जो चल रहा काम चलने दो, बस अपना सही आवाज़ आवेगी जभी तो नमाजी आवेंगे। लाउड स्पीकर तो देखो मान लो मस्जिद के जो चीज़ पहले से आती चली आ रही है, अच्छा जी, उसको बंद करना तो ठीक बात नहीं है ना। हाँ ज़रूरी है। इससे ये है कि जो है कोई आदमी आया या दूर है मस्जिद से, उसे पता चल जाता है भाई नमाज का टाइम हो गया। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। एक साल पहले की तो बात है जब लाउड स्पीकर पर जबरदस्त कार्रवाई हुई थी। जगह जगह से लाउड स्पीकर को हटा दिया गया था, लेकिन उसके बाद फिर से लोगों ने लाउड स्पीकर को लगाना शुरू कर दिया और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन करना शुरू किया, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने आदेश दे दिया है कि तुरंत लाउड स्पीकर पर कार्रवाई हो और निर्देश अफसरों को कड़े तौर पर दे दिया है। जगह जगह अफसरों ने भी कार्रवाई तेज कर दी है और लाउड स्पीकर के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का भी पालन कराया जा रहा है। इसके बाद लोगों की क्या राय है, खासकर मुस्लिम समाज इस पर क्या सोचता है, उन्हीं से मैं बातचीत करूंगा कि आखिरकार लाउड स्पीकर पर बैन लगे क्यों ना। आइए मेरे साथ इस बेबाक बातचीत का हिस्सा बनने। आपका क्या नाम है? मुंतज़ीर अहमद। मुंतज़ीर अहमद जी। लाउड स्पीकर पे फिर बैन लगने जा रहा है। योगी ने कह दिया है जो लाउड स्पीकर इतनी तेज बज रहे हैं चलना नहीं चाहिए सारा। अब देखो वो तो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो तो कुछ भी कर सकें। पावर है, बिल्कुल पावर। तो सही कर रहे हैं कि गलत? अब ये तो उनको मालूम है क्या कर रहे हैं। नहीं, आप क्या, आपको कैसे दिख रहा? लाउड स्पीकर तो देखो मान लो मस्जिद के जो चीज़ पहले से आती चली आ रही है, अच्छा जी, उसको बंद करना तो ठीक बात नहीं है ना। ये तो मान लो उसको खुदा का नाम लिया जा रहा है, उसमें किसी का इंसान का नाम नहीं है, उसमें सिर्फ खुदा का नाम लिया जा रहा है, जिसने हमें सबको पैदा कर रखे है, जो पूरी कायनात का मालिक है। तो भगवान लाउड स्पीकर से थोड़ी सुनेगा, वो तो वैसे भी सुन सकता है ना। मान लो तो मन की आवाज़ सुनेगा। अजी नहीं, मन की भी आवाज़, मन की तो आवाज़ है ही, लेकिन कम से कम बोलनी भी तो है, उसी का नाम तो आ रहा, उसी का भी तो नाम आ रहा, नाम तो उसी का ही है। आपको नहीं लगता कुछ लोगों को तकलीफ भी होती होगी उससे? कोई तकलीफ नहीं होती है इससे। आप क्या कहोगे भाई साहब, इधर आओ। आप क्या कहोगे, लाउड स्पीकर पे बैन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए क्योंकि उससे तकलीफ है, क्योंकि कोई आस पड़ोस बीमार है, कोई दिक्कत है, उसे कितनी तकलीफ हो। हमारे पास मंदिर है, इतनी दूर भाई जितना यहाँ से हमने पहले से ही खुद करवा रखा उसे बंद। मतलब बंदी कर रखा अकेली? हाँ जी। लाउड स्पीकर बजता ही नहीं? छोटा सा स्पीकर रख रखा, वो अंदर सुनते रहो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बाहर तक आवाज़ नहीं आनी ना। तो आप योगी का ये फैसला सही मान रहे हैं? बिल्कुल। और ये कह रहे भाई साहब जब चलता आ रहा है इतने दिन से तो चलता रहो। जो गलत चल रहा है उसे सही भी तो करना पड़ेगा ना। ये मतलब जो गलत है वो सही करना पड़ेगा, है भैया? नहीं भैया, ये तो अजान है, ये तो उठाने के लिए है सुबह तो हमें। अच्छा, मतलब अजान की आवाज़ अलार्म है क्या वो अलार्म ही समझ लो आप। अच्छा, हर आदमी स्वतंत्र है, कुछ भी कह सकता है, कोई दिक्कत, अपनी सोच है। हाँ जी। तो आप मानते हैं कि अगर वो ना हो तो उससे फिर आदमी जागता नहीं? जी। तो ये सही फैसला नहीं है योगी का? वो फैसला सही है, कम आवाज़ पे हो जाएगा। हाँ, लेकिन फिर कम आवाज़ से जाग नहीं पाएंगे। भाई जागने वाला तो अपने आप जागे, जागने वाला तो अपने आप जागे, जिसे किसी भी चीज़ की कोई काम करना है। क्यों जी?
मतलब ये भी है क्या कि कम आवाज से फिर जाग नहीं पाएंगे अगर आवाज कम हो जाएगी, कुछ कम हो जाए तो? नहीं, कम आवाज़ से भी जाग जाएंगे वैसे तो। हाँ ये कम कुछ आवाज हल्की कम हो जाए तो काम चल जाएगा, कम आवाज़ हो जा काम चल जाएगा। जाएगी तब भी चल जाएगी, लेकिन होनी ज़रूरी है, होनी ज़रूरी है। ये हमारा मकसद है, चाहिए ये होनी ज़रूरी है। मतलब रुके ना बिल्कुल भी। बिल्कुल भी, क्या मतलब यह हो बिल्कुल स्लो आवाज़ में, लेकिन होनी ज़रूरी है। क्या कहोगे जी? ये तो बेकार की खामा खा की मामलात हैं। मतलब खामा खागा कैसा? या बस हम अब क्या खामा खा कभी ये उठा रहे मुद्दा खामा खा ये बंद करने का उसका ये कोई बात है कोई? आप सही नहीं मानते इसे? ना हम नहीं लगना चाहिए नहीं बैंड नहीं लगना चाहिए। जो चल रहा काम चलने दो बस, अपना सही आवाज़ आवेगी जभी तो नमाजी आवेंगे, वरना कोई आएगा ही नहीं। नहीं आएगा तो मगर इतने थोड़ी आते हैं। जो मतलब टाइम टेबल है उसके हिसाब से ही तो आते हैं, वो हर टाइम थोड़ी अजान होती है। लेकिन जो उसके मानक हैं कि इतनी आवाज में उसको बजाया जाए, वो मानक लग रहा कि टूट गए फिर से, जो पहले सही हुए थे। जी बिल्कुल कम से ज़्यादा तेज़ आवाज़ ना हो तो कम हो बस जी, होनी चाहिए जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपके पास जो लाउड स्पीकर है ना, अब धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर को बैन कर दिया है, क्या कहेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं, गाइडलाइंस भी हैं। देखो ये धार्मिक जो हिसाब है, मंदिर में भी मस्जिद में भी दोनों पे लगा हुआ है और दोनों में चल रहा है, तो ये इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है ये तो बताओ, क्यों उतार रहे हो इसको? भाई ये तो आस्था है सबकी वो है, तो इसमें कौन सी बुराई है? ये तो बहुत मुद्दत से होता हुआ आ रहा है, अभी क्यों होने लग गया है ये ऐसा? ये तो मुद्दत से हो रहा है भाई। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है ना, सुप्रीम कोर्ट की है, इसका सबसे बड़ा जो अदालत है उसकी गाइडलाइंस है, उसको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब से पहले क्यों नहीं किया ये? सुप्रीम कोर्ट ही आज क्यों कर रहा है ये चीज़? सुप्रीम कोर्ट आज ही थोड़ा ही नया बना है, सुप्रीम कोर्ट तो पहले भी था ना, आज ही क्यों बैन हो रहा है सुप्रीम कोर्ट से? ये इसको पहले ही बैन करना था ना। प्रदूषण है, अगर ये जो भी कुछ है, साउंड है, इससे अगर परेशानी थी तो सुप्रीम कोर्ट आज ही क्यों जागरूक हुआ है? सुप्रीम कोर्ट को भी तो पहले से जागरूक होना था ना। मतलब क्यों हुआ आज ये समझ, आज ही क्यों हुआ है ये? ऐसा क्यों हुआ है ये? भाई पहले भी आपको क्या लगता है क्यों हुआ? देखो ये पॉलिटिक्स की है और कुछ भी नहीं। राजनीति देख रहे हैं आप? बिल्कुल इसमें राजनीतिक है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी राजनीतिक उस पर इशारों पर ही काम कर रहा है। देखो बिल्कुल खुली सी बात है। तो योगी का ये फैसला आपको सही लग नहीं रहा? बिल्कुल गलत है। क्या करना? हम तो ये चाहते हैं मंदिर में भी मतलब जो है भजन कीर्तन हो, मस्जिद में भी अजान हो, उसको भी सुकून मिले, उसको भी सुकून मिले, क्या दिक्कत है इससे? लेकिन इबादत तो शांति से भी हो सकती है, कोई भी करे, चाहे मंदिर में चाहे मस्जिद में। ये तो सिर्फ एक अनाउंसमेंट होता है कि उसको को खबर हो जाए कि नमाज का वक्त हो गया, भाई नमाज के लिए आ जाओ, बस। तो लगना नहीं चाहिए बैन? मेरे हिसाब से तो नहीं लगना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं लगना चाहिए। लेकिन अफसरों ने शुरुआत कर दी है, जगह जगह जाके लाउड स्पीकर के खिलाफ अल्लाह बोल दिया। और देखो अगर वो तो अपना काम करेगा, प्रशासन तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो प्रशासन तो अपना काम करेगा, अपना काम करेगा वो तो अपना काम, उसकी ड्यूटी है, उसको जब ऑर्डर इशू हो गया तो करेगा अपना काम। लेकिन आपको लगता है कि ये सब नहीं होना चाहिए, राजनीति से प्रेरित है सब? बिल्कुल मैं मानता हूँ कि ये राजनीति से प्रेरित है, इसमें सब पॉलिटिक्स है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। मतलब आप ये नहीं मानते कि किसी को कोई परेशानी है? है कि अभी होने लगी है परेशानी, अब से मुद्दत से प्रेस चल रहा है ये, जब तक अब तक क्यों परेशानी किसी को नहीं थी, अभी परेशानी क्यों हुई है ये सबको? पहले भी थे, सब अजान भी सुनते थे, हम भी, हमारे पास में मंदिर था, हम भी कीर्तन भजन होता था, हमें तो और अच्छा लगता था, भोले बाबा का डमरू बजता था, सब चीज़ होती थी, हमें भी अच्छा लगता था। लेकिन आज ही क्यों ये परेशानी खड़ी हुई है सबको? सुप्रीम कोर्ट भी आज ही जागरूक हुआ है, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट तो जब से संविधान बना है, जब से सुप्रीम कोर्ट भी है, कानून चल रहा है, लेकिन आज ही ये उसके ज्ञान में क्यों बात आई है सुप्रीम कोर्ट के कि इस पे बैन होना चाहिए? पहले से हो जाना चाहिए था, या जब चल रहा है तो इसको चलने देना चाहिए था। अब इसमें ये सब राजनीतिक है, पॉलिटिक्स है और कुछ भी नहीं है। ठीक। आपका क्या नाम है? मोहम्मद कोहिनूर। मोहम्मद कोहिनूर जी। नाम तो बड़ा जानदार है आपका, लेकिन क्या कहेंगे कोहिनूर, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उनका इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है, योगी ने कह दिया कि तुरंत कार्रवाई की जाए, जो लाउड स्पीकर है उन पर एक्शन लिया जाए, भाई धार्मिक स्थलों से हटा दिया जाए तुरंत। भाई देखो सुनो, ये तो धार्मिक स्थल है, ठीक है, अगर इन्हें कोई हटावेगा या इन पर कोई आपत्ति बढ़ावेगा तो अच्छा नहीं है। देखो मैं मानता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, आप मानते हो, मेरे भाई हैं आप भी, ठीक है,
जो मंदिर है, मस्जिद है, ये खुदा का रूप है, भगवान का करम है। मैं ये नहीं चाहता, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं जात बात को मैं नहीं मानता हूँ। मैं तो ये मानता हूँ मेरे भाई सब है। और दूसरी बात ये है कि अभी जात धर्म तो अभी बनी हुई है, ये पहले से नहीं हुई है, अभी बनी है। क्योंकि ये थोड़ा सरकार ने थोड़ा सा मुद्दा गलत ठा दिया, हमें आपस में करवा के, हमारे में इत्तेफाकी लगवा के, तो अच्छा नहीं कर रहे हो। जो भी कर रहे हैं भाई ये अच्छा ही है, जैसे भी कुछ कर रहे हैं, ठीक है। लाउड स्पीकर की तो बात है, लाउड स्पीकर पे तो मैं गलत है, बहुत गलत है। मैं चाहता हूँ कि जो भी संविधान से हिसाब से चल रहा है उसे चलने दे। सुप्रीम कोर्ट भी तो संविधान का ही पालन करता होगा। संविधान अगर सुप्रीम कोर्ट, एक बात तो बताओ, अभी लाइन तो सुप्रीम कोर्ट चाचा ने अभी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट अभी जागी है, पहले नहीं जागी। पहले कोई सरकार नहीं थी, अभी सरकार बनी है। सरकार तो बहुत दिनों से बनी हुई है, ये तो बनाने वाला से एक सिस्टम है, ठीक है। और दूसरी बात, बस मैं यही बात कहूँगा अपनी, यही अपने माध्यम से आपके हेडलाइन से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी मामला चल रहा है अच्छे चलावे, भेदभाव बिल्कुल ना बनावे, भाईचारा बना के रखे। कह देते हैं लोग बागे चारा नहीं है, वो भाई है, वो भाई है, वो हमारे दिल को पता है। हमारे जुबान पर तो कुछ और है, दिल में तो हमारा भाई है। तो मैं आपकी चैनल से यही गुजारिश करूँगा कि अच्छे से अच्छा और बढ़िया से बढ़िया काम करें। और दूसरी बात, काम कर रहे हैं बस जो उनका अच्छा लग रहा है मैं भी अच्छा कर रहे हैं। आप देखोगे आप भी अच्छा ही कहोगे, मैं भी कह रहा हूँ अच्छा ही कर रहे योगी जी। पर आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से लोग ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान की बात ज़्यादा हो रही है, ये सब चीज़ें ज़्यादा। देखो सुनो, हिंदू मुसलमान अब होया है, पहले नहीं होया। हम भी 18-19 साल की उम्र है हमारी, ज़्यादा नहीं है। हम भी इसी सरकार में देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम अब हो रही है। भाईचारा ख़त्म कर दिया किसने? बस ये तो ऊपर वाले को पता किसने कर दिया, ठीक है जी। हम तो यही कहेंगे जो उचित है वही करना चाहिए, जो सबके हित में हो वही करना चाहिए। तो ये हित में है लाउड स्पीकर हटाना कि नहीं? अब इसके बारे में तो ज़्यादा मालूम नहीं है, इसको मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में। कहेंगे जी, लाउड स्पीकर हटने चाहिए कि नहीं हटने? ये तो साथ सुप्रीम कोर्ट का अगर ऑर्डर है तो फिर तो आप भी मजबूर है, कोर्ट सरकार भी मजबूर है, फिर तो हटना चाहिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं है फिर तो उनकी कुछ महत्ता स्वीकार होनी चाहिए, आवाज़ कम हो जाए या कुछ वो हो जाए, ये है साहब। लेकिन क्या वाकई लोगों को परेशानी होती है क्या लाउड स्पीकर से? परेशानी तो जी मन के मानने की बात है। अगर वो भगवान का कीर्तन हो रहा या अजान हो रही तो उसमें तो जो है जी कोई डिस्टर्ब नहीं है, लेकिन लोगों के विचार का फ़र्क है, बस और कुछ नहीं है। धार्मिक विचार, धार्मिक पर्पज से जो लाउड स्पीकर है वो तो जायज़ है। उसके बाद जो है, जो वैसे प्रोग्राम होते हैं वो तेज़ आवाज़ में ना हो, हल्की आवाज़ में हो, हम यही चाहते हैं। देखो, इबादत करने के लिए तो कोई भी नहीं रोक सकता, जो इबादत करने वाला वो करेगा। वो चाहे मस्जिद में अजान पढ़े चाहे लाउड स्पीकर में करें, उसे कोई परेशानी नहीं है। तो इबादत करने के लिए लाउड स्पीकर की ज़रूरत है क्या? हाँ, ज़रूरी है। इससे ये है कि जो है कोई आदमी आया या दूर है मस्जिद से, उसे पता चल जाता है भाई नमाज का टाइम हो गया, ये है बस। 40-50 साल पहले भी तो नमाज होती होगी, तब तो लाउड स्पीकर नहीं थे, तब कैसे पता चल रहा? तो जब सुनसान जगह थी, ऊंची जो है मस्जिद पर जो है ऐसी ऊंची जगह पर अजान पड़ी जाती। हाँ, तो आप मान रहे ज़रूरी है, इस पर बैन लगना नहीं चाहिए, चाहे मस्जिद हो चाहे मंदिर हो वो तो? हाँ, बैन तो लगना नहीं चाहिए। देखो, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, बैन लगना जरूरी नहीं है यहाँ। नहीं, उसके कुछ मानक है ना कि इतनी डेसिमल पे आप जो है अपना वॉल्यूम रखोगे, उसे बहुत तेज़ नहीं कर सकते जो दूसरों को परेशानी हो। हाँ, तो भाई जो है अजान पढ़ दी, बस ये इतना ही बहुत है। और जो है कुछ काम के लिए ऐलान करा हो या उसकी बात, बस ये तो है नहीं भाई 24 घंटे चल रहा काम। अब ये गैर मुस्लिम है बेचारे, अब ये मंदिर में जाकर लगा के पूरे, वो तो उन पे भी बैन लगेगा। जब बैन लगाने की बात आई तो धार्मिक स्थल तो सभी हैं, सब पे उतर लिए है, सबके लिए है। लेकिन 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए कोई इस्तार तो होता नहीं है। तो मंदिर में तुम भी बोल लो तो भाई क्या नाम 5 मिनट के लिए कुछ बताओ। देखो, एक बात बताओ, आप देहरादून गए देहरादून आप? हाँ, वहाँ वो लाउड स्पीकर उतरे, वहाँ बोल लो किस किस के उतरे? वहाँ तो मजार भी हटा दी, वहाँ तो अवैध मजार भी हटा दी, वहाँ तो अवैध मजार भी हटा दी। आप लाउड स्पीकर की बात लो, आप ये बताओ वहाँ किस धार्मिक स्थान के किस किस के उतरे, वो जवाब आप दो। तो
यूपी की बात कर रहा हूँ फिलहाल। मैं प्रदेश के रहने वाले हैं, आप कहाँ के? प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश का बनेगा। मुख्यमंत्री तो यहाँ से है ना, मुख्यमंत्री का आदेश है ना भाई साहब, प्रधानमंत्री का नहीं है। हाँ तो आप, मैं तो कह रहा हूँ, आपने पूछा ये मुख्यमंत्री की है, आपने किसे लाउड स्पीकर मुख्यमंत्री बैन लगा रहे हैं। मुझे को कहा कि योगी आदित्यनाथ है। एक बात मुख्यमंत्री की, एक बात प्रधानमंत्री की, मैंने भी दोनों बात। योगी की बात कर रहा हूँ। अब योगी की बात करो, पूछो क्या बोलना चाहो। तो आप कैसे देख रहे हैं? ये जो कह दिया धार्मिक स्थलों पे इतनी तेज आवाज नहीं चलेगी। सामने खड़े हो, आप ये बताओ, आपने जो कहा कि अजान से दूसरों को डिस्टर्ब होता है, मैंने नहीं बोला अजान, आप नहीं बोला अजान। आपने कहा डिस्टर्ब दूसरों को कहा कोई भी धार्मिक स्थल पे अगर लगेगा उसकी आवाज तेज रहेगी तो जाहिर तौर पे दूसरों को जाएगी। जाएगी। तो जब जगराता है आवाज कैसे हो रहती है बाहर? कोई भी धार्मिक स्थल फिर? पे भी बैन लगना चाहिए। हाँ तो कह रहे हैं बैन बराबर सब पाना चाहिए। जो धार्मिक स्थल की बात कर रहा हूँ मैं, मंदिर मस्जिद की बात नहीं। अब तो आपने कहा डिस्टर्ब करता है, डिस्टर्ब तो उसमें भी होता है जहाँ जगराता होता है। धार्मिक स्थल है वो तो फिर धार्मिक हर कहीं होगा, आप हर किसी पे होगा। उसे कहो डिस्टर्ब है। हाँ जरूर है, हाँ कहो डिस्टर्ब है वो। है जरूर, जहाँ भी तेज आवाज में चलेगा वो डिस्टर्ब। हाँ तो सब पर बैन लगा। आपको तकलीफ क्यों हो रही है? तकलीफ नहीं हो रही। आपको इतनी दिक्कत कभी बात इधर की करो, कभी इधर की आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही करो। है? एक सीधी बात करो मेरे से। सीधी बात करो ना, आवाज तेज है, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आवाज तेज रहेगी तो वो कम होनी चाहिए। सीधी सी बात है, कानून तो कानून है ना, इसमें मंदिर मस्जिद की क्या बात है? बात होनी हो रही, बात हो रही कि आवाज डिस्टर्ब। आप तो जगराते की बात कर रहे हैं, आपको उससे चिढ़ हो रही। आवाज हो या नहीं हो वहाँ तेज आवाज है, आप ही हो हाँ है तेज आवाज होती है। कानून के लिए सब एक। और रही बात उसकी बात, भाई जो मुख्यमंत्री जी का आदेश है, जो आदेश है वो हमारे सिर माथे पर, वो कोई बुरा नहीं अपना सीएम करता। लेकिन बात करो एक साथ सीधी बिल्कुल। आपने प्रधानमंत्री की बात करी, हमने देहरादून की बात करी, आपने खट काट दी कि हम यूपी की बात कर रहे हैं। तो हमने आपको कहा कि प्रधानमंत्री जी की बात क्यों कर रहे हैं? प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी है ना, आपने अब योगी लगा रहे हैं, मोदी थोड़ी लगा रहे हैं, योगी लगा रहे हैं। वहाँ मेन स्विच एक ही है। मेन स्विच एक ही है। हाँ मतलब योगी यहाँ करे तो देहरादून में भी काम चलेगा क्या? काम चलेगा, जो सरकार नहीं है उनकी। तो योगी की तो सरकार यूपी में है सब भी है। और देखो बात अगर तो प्रधानमंत्री करोगे तो प्रधानमंत्री का जब वही बात हम भी कर सकते हैं। आप खाली हो नहीं को, आपने कहा किसे चुनोगे, प्रधानमंत्री को चुनोगे। ये बात आपको कहा नया चेहरा लोगे, तो हमने वही बात रख दी। तो आप क्या सोच रहे हैं? हाँ भाई जो चेहरा वही आ जाएगा, क्या है। अच्छा, योगी का ये आदेश कैसा दिखाई दे रहा है आपको? उन्होंने कहा ये चलेगा नहीं, बात सही है, सारी बात सही है, वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। सब सही हो जाएगा। हाँ सब हो जाएगा सही। ये जो आवाज़ें हो रही हिंदू राष्ट्र होगा, आवाज़ें हो रही, ये गलत है या सही है? मैं आपसे पूछूं। योगी जी ने तो पहले कहा था कि भाई हिंदू राष्ट्र तो है ही, देश तो सनातनियों का था ही पहले से ही। अरे तो लगातार आ रही है। देश तो था, उन्होंने कहा तो था, वो तो बात सही है। तो अब कोई नए सिरे से हो रहा है, जब पहले से सही था। जब योगी जी ने थे, जब भी देश यही था, आज भी देश यही है। अब रही बात सीएम साहब है, भाई जो आदेश कर रहे हैं ठीक है, हमारे सिर माथे पर, और यही हो सके। और रही वोट की बात, भाई वोट करो जैसा है, जब पब्लिक चुन रही प्रधानमंत्री जी को, हम भी चुन लेंगे। कोई जा रहा हमारे भाई 2-2 लाख रुपया दिया, 2.5 लाख रुपया दिया, आदमी तो सभी है यहाँ। दिया या नहीं दिया? को भी मिला है, वहाँ भी जरूरत क्या है मिलने की। हम तो यहाँ बेरोजगार है, बैठे 15 दिन से। तो धरने पे हो गया? नहीं धरने पर नहीं, अपने खुद बैठे धरने पर, हम तो खुद धरे। नहीं आपका क्या नाम है जी? सगीर अहमद। शकीर अहमद। शकीर अहमद, आप क्या कहेंगे जो लाउड स्पीकर पे बैन लग रहा है धार्मिक स्थलों से, वो चाहे कुछ भी हो, मंदिर मस्जिद हो, कुछ भी हो, कैसे आप देख रहे हैं? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई होगा तो दोनों को होगा, सब पे होगा वो, सब को होगा। वो तो यह है, हमारे मंदिर का भी मसला ऐसा ही, मस्जिद का भी ऐसे ही, सबके मसले ऐसे ही। सबके ऐसे ही है भाई भाई। स्वागत कर रहे हैं इसका कि नहीं? ठीक है, स्वागत करना ठीक है। मतलब होना चाहिए ऐसा हाँ कि अब इनकी जरूरत क्या? आप ये कहेंगे कि इस जरूरत क्या थी इस चीज़ की? बार बार ये पहले भी हुआ था, फिर से वही बात। अरे भाई पहले भी इबादत होती, अब भी होती। पहले भी मंदिर थे, पहले भी, अब भी है। पहले भी काम चल रहा था, अब भी चल रहा और चलेगा चलेगा। बस। और क्या आप क्या कहेंगे योगी के? क्या चाहे योगी के बारे में? भाई ठीक है अपनी जगह, बस। और क्या? हाँ ठीक है, बस। और क्या? आप क्या कहेंगे ताऊ जी? जी हम तो सबके साथ है, जैसे भी होगा। जैसे सबका साथ सबका विकास। आप बताओ जी, आप कैसे देख रहे हैं? लाउड स्पीकर पर योगी आदित्यनाथ ने बोल दिया कि ये चलेगा नहीं, धार्मिक स्थलों से तुरंत हटाए जाए। भैया बात यह है,
सरकार बढ़िया है इस टाइम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और काम भी बढ़िया हो रहा, सबको पैसा भी मिल रहा है, ऑनलाइन आ रहा, फिर भी आदमी परेशान है तो बताओ, वो तो कुछ भी नहीं कह सकते भाई। हम तो देखो घर बैठे पैसे मिल रहे, 2000 रुपये हमारे, हम किसान हैं। अच्छा, कोई दिक्कत ही नहीं, 2 रोटी खा रहे हैं और बढ़िया राशन भी बढ़िया मिल रहा हमें तो हम 5 जने घर में 10 किलो मिला है एक को। अच्छा, खाया भी नहीं जाता, बेचो साले को फिर, नहीं तो ये हाल हो गया। हाँ हम तो खा रहे भी रहे, बड़ा कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या नाम है भाई साहब? अमन कुरैशी। अमन कुरैशी। अमन कुरैशी, लाउड स्पीकर का मुद्दा फिर चल पड़ा। योगी जी ने कह दिया कि भाई आवाज़ बहुत तेज आ रही है, इसे हटाओ। मंदिरों या मस्जिद धार्मिक स्थल, सही है जो योगी जी कह रहे हैं वो सही है। अच्छा, उसमें कोई दिक्कत थोड़ा है, जो वो कह रहे हैं सही है। हेलो, आप क्या कहोगे भाई? बच्चे बैठे हमारे सरपंच सारे, ये बताओगे जो बताओगे। नहीं हमारा तो ज्ञान है, अगर अजान हो रही क्या नाम है, किसी महल्ले में तो आवाज आ रही है, बाहर तो नहीं आ रही कहीं। अजान मिल जाएगी क्या नाम जी, घरों तक पब्लिक हवा पहुँच जाए अपने नमाज टाइम पे, उन्होंने वक्त पता चल जाए अपने मस्जिद में आ जा। ये तो है नहीं कि क्या नाम जी पूरे डीजे बजा रखे है, ये बाहर मोहल्ले तो बाहर आ रही आवाज़ है, ले ये बैन लगना गलत है। चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, चलता रहना चाहिए जैसे चल रहना चाहिए, चाहे हल्के उस पर चले। हल्की पे तो कोई चलाता ही नहीं, फिर तो उसकी आवाज़ भाई ये बात तो सुनो, अब तुम यहाँ मैच चलो, कहाँ तक आवाज़ अभी ये जाने पड़ता महल्ले में, वो तो महल्ले में रह गए ना, कितना मकान हो महल्ले में, 200 250 300 उन तक आवाज़ आए, ये जाए दूसरे मुल्क पड़ोस में जा रही है आवाज़, बताऊँ ये। अब हमारे मंदिर है सामने, यहाँ भजन चले, वो आवाज़ यहीं तक है, दूर थोड़ी ना जा रही आवाज़, तो उससे दिक्कत प्रॉब्लम क्या है? उससे कोई दिक्कत है नहीं, ये होना नहीं चाहिए। नहीं बैन ना लगना चाहिए अजान पे। एक आदमी अजान है कि दो वक्त को पता चल रहा अजान एक ऐसी जैसे नमाज टाइम पे पता चल जाए। लाउड स्पीकर से ही पता चलता है कि लाउड स्पीकर बज गया, अब चलो। बहुत से आदाब सुबह फजर अजान होते हैं, टाइम होगा, आदमी सो रहा तो उसकी आवाज़ से उठेगा वो। बिल्कुल उठेगा। अलार्म लगा ले मोबाइल में, अलार्म से नवाज आँख खुली ले, अजान होना जरूरी है, चाहे वो मंदिर हो कुछ भी हो, धार्मिक स्थल में बैन लगना ना चाहिए, लगना नहीं चाहिए, न लगना नहीं चाहिए। तो योगी का ये फैसला आपको सही लगा? नहीं बिल्कुल नहीं। इन्होंने तो पहले भी लगाया था, फिर क्या आप योगी ने कहा ये फिर चल पड़ा इसी तरीके से? नहीं गलत है ये। मैंने अब भी कह रहा है बाहर तो नहीं जा रहे, वहाँ महल्ले में जो है, चाहे वो मंदिर है चाहे मस्जिद है, आपके यहाँ भी कहने की मंदिर होगा, आपके यहाँ भी होता होगा जगत जागरण, बाहर जा रही है आवाज़ कहीं तुम्हारी है, बाहर सब जा रहे हैं, पूरे मोहल्ले तक, महल्ले तक ही तो है, उससे बाहर तो नहीं है, बताऊँ ये। अभी तो सड़क पे यहाँ जी ये डीजे बज रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं, नारा लगाते जा रहे हैं, तो उस पर बैन लगना चाहिए, फिर लगना चाहिए। लेकिन कौन जा रहा डीजे लेके? हम तो देखे जिट्टा को जुल्लू सब या कुछ भी हो, दुनिया भर के डीजे बजे नारा लगते हुए जावे। हमारे यहाँ तो ऐसा जुल्लू नहीं, हमारा तो एक अजान है 5 टाइम की, और अजान में मुझसे 1 से 2 मिनट लगे बस, हर साल में 2 बार ही तो बताओ, इससे अलावा हमारा क्या है? ना कोई रुका सुख शांति त्यौहार है भाई, ये गलत है, बैन लगने जाए, मंदिर हो या मस्जिद हो, मान सम्मान सबका यही है। हाँ पापा जी, क्या कह रहे? अरे बाबू मैं तो नहीं कह रहा जी, ये चल रहा कि लाउड स्पीकर पे बैन लगे, चाहे जितने धार्मिक स्थल हो कोई सा हो, आप कैसे देख रहे? अजी ठीक है, जो कुछ हो रहा बस दुनिया के साथ, हम तो दुनिया के साथ हैं, जिक्र चल रही दुनिया, ठीक है अपना जो चल रहा, चलाओ जाओ अपना, चलाओ जाओ बस सरकार को चलाओ जाओ भाई, जो थारी सरकार है अपना चलाओ जाओ। सरकार तो आपकी भी यही सबकी होगी। अरे हमारी कहाँ, हाँ हमारी होती सरकार, फिर हम यहाँ बैठते आने का, मजदूरी तो लगती नहीं यहाँ नहीं, सारे मजदूर परान फिर रहे बेचारे। आपकी कौन सी सरकार है जी? सारी सरकार हमारी ही था। आप कह रहे ना आपकी नहीं है सरकार, तो आपकी कौन सी सरकार है वो? सारी ही, हमारी भी, थारी भी, सबकी ही है। हिंदू मुसलमान सारे इकट्ठे नहीं दे रहे वोट से, और कौन दे रहा वोट जी? भी तो हो रहा वो, मुसलमान भी दे रहा है, और मुसलमानों ने योगी को तो सब दे रहे, 90% मुसलमान दे रहा वोट से। तो लाउड स्पीकर पर जनता बड़ी बेबाकी से बोली। किसी ने कहा कि लाउड स्पीकर को बैन कर देना चाहिए, तो किसी ने कहा कि आखिरकार ये मुद्दा अभी क्यों, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन सभी क्यों। आप भी अपनी राय दीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।